हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट। हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन सेट में आपके साथ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। इस वाले पार्ट में हम लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमेंशंस। अब देखो, यहाँ पर आप क्या करोगे ना कि आप लोगों ने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस सेट एक प्रीवियस वाला भी हमने अटैम्प्ट कर लिया। अब इस वाले में मैंने बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि कई बार आप क्या करते हो ना कि सिर्फ आपने मेजर पार्ट तो अटैम्प्ट कर लिया लेकिन बेसिक सारा गायब। तो कुछ ऐसा पार्ट भी हमें कवर करके चलना है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो लैंग्वेज फॉर्म में है, चाहे वो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में है, बट हमें हर एस्पेक्ट आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ ऑर्डरिंग क्लोज्ड पैक्ड शीट्स ऑफ इक्वल साइज फेयर does not generate closed packed lattice। अब देखो, क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है does not, ठीक है। तो अब फिर से क्वेश्चन सुनो ढंग से। यहां पर आपको क्या चेक करना है कि जब आप क्लोज पैक शीट्स का ऑर्डर अरेंज कर रहे हैं इक्वल साइज के स्फेयर में, तो क्लोज पैक लैटिस कौन नहीं बनाएगा। अब देखिए, आपको जब मैंने 1 to 1 ये स्पेसिंग्स बताई थी, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल के एस्पेक्ट में, जब हमने एबीसी वाली लेयरिंग की थी, होपफुली याद होगी, एबीसी वाली लेयरिंग में तो हमने एक क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट देखा था। ए बी, ए बी ए, ये वाला जो अरेंजमेंट था, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अरेंजमेंट किस टाइप का है कि 1 इज ऑन द लीनियर वे, फिर दूसरा लीनियर पैटर्न, फिर दोनों साथ ग्रोइंग पैटर्न, ठीक है। इस अरेंजमेंट को देखो, यहां कोई रेगुलरिटी नहीं है, यहां फिर भी रेगुलरिटी है लीनियर अरेंजमेंट की। एक क्लोज पैक फॉर्म बनाया जा सकता है, ए बी देन ए फिर बी ए, यानी कि सेम टाइप का एस्पेक्ट। यहां चेक कीजिए, ए बी ए फिर बी ए, यानी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है, मिसमैच्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी पहली चीज। तो अब देखो, ए बी ए वाली जो स्कीम है ऑर्डर करने की इक्वल साइज की स्फेयर की, वो जनरेट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर आप मैनर देख लीजिए, ए बी फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। सिंपल सी बेसिक चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एनायंस फॉर्म हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग एंड द केटायंस ऑक्यूपाई ओनली 2/3 ऑक्टाहेड्रल होल्स, ठीक है। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड। क्या कहा है उन्होंने कि जो एनायन है वो तो HCP में है, और जो कैटायंस हैं उन्होंने 2/3 ऑक्टाहेड्रल होल्स यानी कि वॉइड स्पेस ले रखा है। तो आपको इसका सिंपल सा फॉर्मूला बताना है। तो क्या करेंगे? अब सबसे पहले 1 यूनिट सेल के अकॉर्डिंग अगर हम नंबर देख लें A का, तो कितना है 6, और C का नंबर क्या है? जस्ट इसका 2/3, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है आपसे? 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स। तो क्या कर देंगे? सिंपल बेसिक मैथ्स लगा लो, 2/3 इंटू 6 दैट विल बी इक्वल्स टू 4। अब इस अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? हमें पता है A है हमारा 6, C हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या आ गया 4। तो फॉर्मूला इज C4A6। इसका और रेशियो चेक कर लो, दैट इज C2A3। 2 2 4, 2 3 6, C2A3। ऑप्शन में चेक करते हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस, -1 लगा है तो भी वही बात है, माइनस होता तो भी 1 ही था, इन NaCl क्रिस्टल इज 265 पिकोमीटर, देन एज लेंथ आपको यहां पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको डिस्टेंस गिवन है, एज लेंथ निकालना है। चलो फॉर्मूले में रख देते हैं फटाफट से। एज लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन जो भी आपको क्रिस्टल दिया हुआ है, यहां क्रिस्टल किसका है? NaCl का। Na प्लस और Cl माइनस की डिस्टेंसेस को आप लेके चलिए। डिस्टेंस हमें गिवन है, दैट इज 265 पिकोमीटर्स। मल्टीप्लाई करवा दो सिंपल सा 2 से, 2 को 265 से मल्टीप्लाई करवाइए, आंसर आ जाएगा 530 पिकोमीटर्स। ऑप्शन में चेक कर लो, कितना बेसिक क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आर। यहां आपसे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पूछे हैं सिंपल क्यूबिक में, FCC मैनर में यानी कि फेस सेंटर्ड में, और BCC मैनर में यानी कि बॉडी सेंटर्ड में। चलो 1 to 1 चेक करते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक, दिस इज सिंपल क्यूबिक। ये लीजिए, सिंपल क्यूबिक में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कौन से एटम काउंट होंगे? कॉर्नर्स वाले, और कॉर्नर्स का रेशियो निकालने के लिए क्या हो जाता है? 1/8 इंटू 8, दैट विल बी इक्वल्स टू 1।
ये लो FCC चेक कर लेते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी कि कॉर्नर्स पे और फेस पे, और फेस पे कितना होता है डिवीजन 1/2, तो ये लीजिए चेक करो क्या आ जाएगा 4। BCC का चेक कर लेते हैं, एक तो कॉर्नर्स वाला तो 1/8 के रेशियो से तो 1 आ गया, और एक इन बिटवीन अ बॉडी सेंटर 1 उसका होगा पूरा टोटल, तो 1 + 1 2। तो इंडिविजुअली हमने तीनों का एटम पर यूनिट सेल निकाल लिया। सिंपल क्यूबिक के केस में कितना है 1, फेस सेंटर्ड के केस में है 4, और बॉडी सेंटर्ड के केस में कितना आया 2। चलिए तो रेशियो हो गया 1:4:2। ये लीजिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इफ Z is the number of atoms in the unit cell that represent the closest packing sequence in ABC, the number of tetrahedral voids in a unit cell will be equals to। देखो यहां पर आपको क्लियरली कहा गया है कि जो Z है, जो कि हम रैंक जिसको आइडेंटिफाई कर रहे थे वो चीज ना लेके यहां पर Z आपके नंबर ऑफ एटम्स है। वही सेम चीज जो हम पैकिंग एफिशिएंसी में Z लिखा करते थे वही बात की गई है, जिसको आपको रैंक के नाम से भी मैंने बताया था। रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोजिंग पैकिंग सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस कौन सा है ABC। रिपीटिंग मैनर है। यहां पर आपको सिर्फ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स चेक करने हैं, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए 2 का मल्टीप्लाई करा दो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड से, और वो कितने दिए हैं Z। उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया है, पहले ही कहा है Z। अगर यहाँ वैल्यू होती तो 2 से मल्टीपल करा देते। अब यहाँ उन्होंने अल्फाबेटिकल दिया है तो हम अल्फाबेट को यहाँ पर मल्टीपल करा दो, तो दैट इज सिंपली 2Z। ऑप्शन में चेक कर लो, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid compound contains X, Y and Z atoms in a cubic lattice with X atom occupying the corners। X कहां पर है, कॉर्नर्स पे, लिख लेते हैं अपन इसको। Y एटम्स आपके प्रेजेंट हैं BCC बॉडी सेंटर पे, और Z एटम आपके प्रेजेंट है FCC फेस सेंटर पे। सो व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। X, Y, Z के रिस्पेक्ट में आपको बताना है, सिंपल सा। वही कैलकुलेशन कर लो फिर से। X हमारा कहां पर है, कॉर्नर पे। अब इन्होंने बोला जब कॉर्नर पे है मतलब सिंपल क्यूबिक, रेशियो आ गया 1। Y हमारा कहां पर प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे BCC, ठीक है, ये लीजिए। और Z हमारा कहां पर प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर, यानी हम सिर्फ वो 1 काउंट कर रहे हैं, और Z हमारा कहां पर प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे। टोटल क्यूबिक का नहीं लेना है, सिर्फ उस पर्टिकुलर फेस की बात की गई है। सिर्फ बॉडी की बात की गई है तो हमने 1 काउंट किया है, फेस की बात की गई है तो फेस के रिस्पेक्ट में 6 फेजेस 1/2 डिवीजन 3। तो हमारा रेशियो क्या आएगा, X1 Y1 Z3, और इसको लिखा कैसे जाएगा, XYZ 3। ये लो चेक करो ऑप्शन में, ये रहा, कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एन एलिमेंट A हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद एज लेंथ इक्वल टू 361 पिकोमीटर। अब यहां पर आपको रेडियस निकालना है। अब आपको याद आया होगा वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जहां पर हमको रेडियस गिवन था, एज लेंथ निकाला था। अब यहां पर हमको एज लेंथ गिवन है, रेडियस आइडेंटिफाई करना है। चलो सीधा सा फॉर्मूले में पुट करते हैं। वैल्यूज क्या है, A√2 विल बी इक्वल्स टू 4R, क्योंकि उन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर बात किया है, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ये मत भूलना। अब यहां से R आइडेंटिफाई कर लोगे, R आइडेंटिफाई करने के लिए √2/4, और इसके केस में FCC के केस में याद आ गई होगी ये वैल्यू 1.414, ठीक है। और ये हमको गिवन है 361 पिकोमीटर्स, होल डिवाइडेड बाय 4। अब सिंपल सी मैथ्स लगानी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ये तो कर सकते हो। और अगर ये कर लिया तो आंसर ये रहा सामने 127.6 पिकोमीटर। फॉर्मूले में मैंने रखना बता दिया, फॉर्मूला भी समझा दिया, फॉर्मूले में वैल्यूज भी पुट कर दी, और लास्ट तुमको यहां पर √2 की वैल्यू भी लिख के दे दी, कितनी है 1.414। अब मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 127.6 पिकोमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC types of arrangement of different layers in a closest packed structure is।
इन्होंने पूछा है ये टाइप की जो पैकिंग होती है कौन सी, ABC और फिर से ABC। ये जो अरेंजमेंट होता है डिफरेंट लेयर का क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में, क्या कहलाता है इनमें से? किस में देखा था आपने ये वाला एग्जाम्पल? HCP में, BCC में, या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग में? यहाँ 2 बार BCC लिख दिया है, बोनस मार्किंग। हाँ, बोनस मार्किंग। तो चलो मैं यहाँ कह देती हूँ BCC और FCC साथ साथ। चलो चेक करते हैं। ABC टाइप का जो अरेंजमेंट होता है डिफरेंट लेयर का क्लोज पैक किस में मिलता है? CCP में, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। हम 1 to 1 लेयर की बात करते हैं, A, B and C, ठीक है, और सेम अरेंजमेंट। चलो अच्छा टिक लगाना भाई। नेक्स्ट आ जाओ। विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर इज शोन बाय मैग्नेटाइट? मैग्नेटाइट इनमें से कौन सा बिहेवियर शो करता है? ये चारों याद है, कल ही पढ़ाए थे। फेरो, फेरी, एंटी फेरो, डाया। डाया दोनों पेयर्ड स्टेट में, एंटी फेरो यानी कि कुछ मैग्नेटिक मोमेंट तो वहाँ प्रेजेंट रहेगा। फेरी मैग्नेटिज्म बिल्कुल नल हो जाता है और फेरो के केस में प्रेजेंट होता है लेकिन डायपोल्स की वजह से जनरेट होता है। ठीक है, अब क्या पूछा है? मैग्नेटाइट इनमें से कौन सा शो करता है? तो देखो Fe34 जो है आयरन और ऑक्सीजन आइटम इसमें प्रेजेंट है। एटम्स हैं, ये आइटम्स नहीं है बेटा, सॉरी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या है? Fe3O4 में आयरन और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। कौन कौन से स्टेट में? +5 और -2 में। अब आप देखो पॉजिटिवली अलाइन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा और साथ साथ पॉजिटिवली अलाइन मैग्नेटिक मूवमेंट रूम टेम्परेचर पे है, तो Fe3O4 फेरी मैग्नेटिज्म शो करेगा ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बोथ एटम। हमने अभी कहा एटम प्रेजेंट है +5 और -2 आयनिक स्टेट में, तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो प्रेजेंट होगा लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे अपने मैग्नेटिक मूवमेंट्स को, और कैसे अलाइन होंगे? ऐसे, फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द क्रिस्टल सिस्टम हैविंग A equals to B not equals to C and अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसमें से बता दो। देखो तो मैं यहाँ पर एंगल भी गिवन है, एक्सियल एंगल्स भी गिवन है, और तुमको यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में पूरा दोनों वैल्यूज़ गिवन है। अब तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या पहचानना है? कौन सा सिस्टम है। तो एक बात बताओ, 7 क्रिस्टल सिस्टम याद आ गया? हमने वहाँ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में जहाँ एजेस A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C होता है और अल्फ़ा बीटा गामा 90 होते हैं, तो टेट्रागोनल क्रिस्टल होता है जो प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर टाइप का होता है। तो ये लो, ठीक है, टेबल याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सॉलिड लैटिस द कैटायन हैज़ अ लेफ्ट अ लैटिस साइड एंड इज लोकेटेड एट द इंटरस्टिशियल साइड। क्या कहा उसने? कैटायन जो है, कैटायन ने लैटिस साइड को तो छोड़ दिया और कहाँ पर आ गया? इंटरस्टिशियल साइड पे। तो ये कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा? इंटरस्टिशियल वाला, फ्रैंकल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट? ये कहलाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन थी बेसिक। नेक्स्ट आओ। द फिगर शोज अ यूनिट सेल ऑफ द मिनरल प्रोवोक्साइड। The titanium atom is at the center of the cube. Which of the following is a correct chemical formula? अब आपको करेक्ट बताना है। अब देखो यहाँ पर, अच्छा मैं टाइटेनियम को दूसरे कलर से कर देती हूँ। ये रहा टाइटेनियम, तो ये लो तुम्हारे सामने क्रिस्टल भी है। अब देखो कॉर्नर्स पे कौन है? कैल्शियम है ना, और ये है ऑक्सीजन, और ये कहाँ है? टाइटेनियम। ठीक है, तो अब तीनों स्ट्रक्चर्स तो तुम्हें समझ में आ रहे हैं। अब तुम्हें यहाँ से सिर्फ इसका क्या बताना है? स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन बताना है, केमिकल फॉर्मूला। तो इफेक्टिव नंबर अगर कैल्शियम का देखें सबसे पहले, ये रहा कैल्शियम, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो देखो 1/8 से निकाल लिया, 1 आ गया। फिर टाइटेनियम कहाँ है? सिर्फ एक बॉडी पे, बीच में एक प्रेजेंट है, तो ये आ गया 1। फिर चलो ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन देखो सिर्फ एजेस पे प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एजेस पे प्रेजेंट है, तो कितना आएगा इसका ऑक्यूपेशन? 6 × 1/2, कितना आ गया? 3। तीनों को प्लस, या तो प्लस करके अगर पूछ लेता तो टोटल आ जाता। अब हमें यहाँ रखना है किसके अकॉर्डिंग? Ca
Ti और O। तो Ca हमारा आया 1, Ti 1, ये 3। कैसे लिखेंगे? CaTiO3। ये लो, ये बन गया केमिकल फॉर्मूला। क्योंकि आपने चेक किया, देखो कैल्शियम कहाँ है हमारा? कॉर्नर्स पे। तो इसका रेशो कितना आया? 1/8 इंटू 8, 1 निकाल लिया हमने। फिर हमने देखा टाइटेनियम कितना है? एक ही है बॉडी सेंटर पे। ये आपने चेक किया, ये कहाँ पर है? सिर्फ एज पे। तो 6 इंटू 1/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 3। आगे बात समझ में? चलो, क्या है ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबिक वॉइड इज प्रेजेंट इन। क्यूबिक वॉइड पूछा गया है। तो देखो, एक वॉइड वो स्ट्रक्चर होती है क्यूबिकल का, हुज स्ट्रक्चर इज क्यूबिकल, उसको ही कहा जाता है क्यूबिक वॉइड। और ये किस में प्रेजेंट होता है? सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल में। कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, आओ नेक्स्ट। अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स A एंड B क्रिस्टलाइन इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर। जहां पर A एटम कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे। ये लो, A प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे और B प्रेजेंट है फेस सेंटर पे। अब फॉर्मूला निकालना है, फटाफट से चेक कर लो। तो कॉर्नर के अकॉर्डिंग निकाल लेना 8 इंटू 1/8 करके, और B का कैसे निकालोगे? 6 इंटू 1/2 से। चलो फटाफट से चेक करते हैं। अब यूनिट सेल में A एटम हमारे कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो 8 इंटू 1/8 1 आ गया। B एटम फेस पे है, तो 1/2 इंटू 6 3 आ गया। अब आपसे पूछा है रेशो, तो रेशो क्या बताएंगे A और B का? A कितना आया है? 1, B कितना आया है? 3। तो ये लो 1:3। ठीक है, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AB3। कितना इजी है देखो, इतने इजी भी पूछे जाते हैं। हमेशा उन बड़ी चीज़ों में नहीं घुसना होता है। बड़े क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तुम्हें आते ही हैं, उन पे तो तुम मेहनत करते ही हो। जहाँ तुम्हें, क्योंकि जो जितना बेसिक से जब आप थोड़ा सा उठ के बाहर चलते हो, तो वहीं आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स फेम में आते हो और आपको थोड़ी दिक्कत होना शुरू हो जाती है। अब उसको तो फिर आप प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से, और इस बेसिक को भूल जाते हो, तो भूलना ही तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A substance AXBY crystallizes in a face-centered cubic in which A atom occupy each corner of the cube and B occupy center। तो अब देखो यहाँ पे चेंज कर दिया है इन्होंने। A कॉर्नर पे है और B क्या कहा है? सेंटर ऑफ ईच फेस, यानी कि फिर से फेस की बात की है। अब फिर से आपको करेक्ट कॉम्पोजिशन बताना है A के रिस्पेक्ट में और B के रिस्पेक्ट में। चलो चेक करेंगे फिर से। तो A के लिए निकालो, कॉर्नर पे बोला उन्होंने सिर्फ 1। B के लिए निकालें, फेस के सेंटर पे बोला गया है 3 आ गया। कॉम्पोजिशन AB3। रेशो पूछ लेता तो 1:3। ये लो, ठीक है। चलो, तो यहाँ आपका ये वाला पार्ट भी हो गया वाइंड अप। अच्छे से बढ़िया से दोनों प्रैक्टिस सेट तुमने खूब अच्छे से कर लिए हैं, और हमने साथ साथ एग्जाम्पल बीच सेशंस में करी है। अब मैं तुमसे कहूँगी मेजर प्रैक्टिस खुद से करने को। करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सॉलिड स्टेट बहुत ही प्यारा चैप्टर है, हर बार 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर लाता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे नए वाले पार्ट में। तब तक रिवाइज कर लो अच्छे से। थैंक यू सो मच।